कि किस तरीके से अपने हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है और आज के बिजी वर्ल्ड में किस तरीके से हमें अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए, वो आप हमारे हार्ट अटैक होता क्या है और डायबिटीज़ क्या होती है जो आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और कैसे इससे बचा जा सकता जो हम देखते हैं काफ़ी कमी है हार्ट अटैक के बारे में। अब हार्ट अटैक एक वर्ड है मगर उस होता क्यों है उसके काफ़ी लोगों कारण को है। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इस तरह के पेशेंट्स को। नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अभिषेक राठौर जी जो कि क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखते हैं कि आए दिन डायबिटीज़ के और कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो कॉमन लोग में जो देखने को मिल रहे हैं। हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो आए दिन हमारे सामने आते हैं। तो ये हार्ट अटैक आखिरकार पड़ता क्यों है? क्या इनके सिम्पटम्स होते हैं? और किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं? इन्हीं सारे मुद्दों पे आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राठौर जी मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक होता क्या है और डायबिटीज़ क्या होती है जो आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और कैसे इससे बचा जा सकता है? कि हार्ट अटैक एक्चुअली आजकल लोगों को अवेयरनेस की जो हम देखते हैं काफ़ी कमी है हार्ट अटैक के बारे में। अब हार्ट अटैक एक वर्ड है मगर उस होता क्यों है उसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो पहला, अगर कोई किसी पेशेंट्स को या किसी भी इंसान को छाती में दर्द होता है या सांस फूलने की प्रॉब्लम रहती है या कभी कभी चक्कर आता है, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इस तरह के पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको कभी भी महसूस होते हैं तो आप ज़रूर अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं या फिर किसी कार्डियोलॉजिस्ट से नियर बाय एक बार सलाह लें, और आगे जो भी टेस्ट वो आपको बताते हैं तो उन टेस्टों को आप करवाएं। तो इन सभी से अगर आप ये सारे टेस्ट अगर आप कराते हैं तो मेरे ख्याल से इन करने के बाद एक डॉक्टर काफ़ी हद तक आपको ये बता देता है कि आपको एक्चुअल में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम है या नहीं है। सर, देखा जाता है कि कई बार लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ जो है वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक अगर पेशेंट को कभी पहले पड़ा है, तो उन सब चीज़ों से आप बताइए थोड़ा कि दर्शक कैसे मतलब अपने आप को समझे, क्या लक्षण है, कॉमन लक्षण, जिससे उनको पता चले कि हाँ, हार्ट अटैक पड़ने वाला है तो उनको तुरंत जाके कंसल्ट जो है डॉक्टर को करना। देखो, हार्ट अटैक पड़ने वाला है ये तो आपको एकदम से नहीं पता चलता है, बट सिम्टम्स जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, सिम्टम्स में अगर आपको छाती में दर्द लगे या छाती में भारीपन हो आपके, ठीक है, चलते समय आपको सांस फूलती है आपकी, या फिर कभी भी अचानक से चक्कर आ जाते हैं, और कोई और भी अनयूजुअल सिम्टम्स आपको ऐसा लगे कि कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे शरीर में, जैसे आप कहीं वॉक कर रहे हैं, कहीं जॉगिंग कर रहे हैं या कुछ गेम्स खेल रहे हैं, तो इस तरह के ये वार्निंग साइंस होते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये एक तरह के वार्निंग साइंस हैं। तो अगर ये आप कभी भी फील करते हैं तो आपको ज़रूर किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी आपके नियर बाई कोई डॉक्टर है उनसे प्राइमरी आप एक बार मिलें। अगर उनको लगता है फर्दर आपके टेस्ट की ज़रूरत है या फिर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है तो फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। अब जैसे आपने पूछा कि डायबिटीज़ और हार्ट में इंटर रिलेशन क्या है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि डायबिटीज़ से जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में ये देखा गया है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ की वजह से बॉडी में जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो वो एक कारण होता है कि वो आपको प्रोन कर देते हैं हार्ट अटैक्स के लिए भी। तो ये एक मुख्य कारण भी है। सर, जिस तरीके का आजकल लाइफस्टाइल है, बिजी शेड्यूल है और जंक फूड की तरफ जो युवा हैं वो लगातार अग्रसर हैं, तो किस तरीके से जो लाइफस्टाइल है और जंक फूड से जिस तरीके के लगातार खा रहे हैं, तो उनसे आप किस तरीके से बचा जा सकता है और कैसे, क्या लगता है आपको कि वही एक कारण है हार्ट अटैक का? खाली जंक फूड हम ये नहीं कह सकते कि खाली जंक फूड खाने वाले लोगों को ही हार्ट अटैक होता है, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कारण होते हैं जैसे हम अभी बात कर ही रहे हैं। बट हाँ, जिन लोगों की डाइट, जो जंक फूड्स ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली डाइट होती है जिन लोगों की, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं, ज़्यादा जॉगिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इस तरह के लोगों में थोड़े से
चांसेस ऑफ हार्ट अटैक या फिर हम ये कहें ब्लड प्रेशर की बीमारी या शुगर की बीमारी ये सब बढ़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर जंक फूड आप खाते हैं तो उन्हें कंट्रोल्ड मैनर में लें। ऐसा नहीं कि आप अपनी डाइट में डेली जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, वो एक खतरनाक भी हो सकता है किसी भी समय। सर ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एक्सरसाइज रेगुलरली करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई बार जिम करते टाइम या जॉगिंग करते टाइम भी लोगों को सडन हार्ट अटैक जो है वो देखने को मिलते हैं, तो वो कैसे पड़ता है और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है सर? देखिए, सडन हार्ट अटैक का आप ये किसी को पता नहीं चलेगा कि हाँ मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, बट सडन हार्ट अटैक जैसे कई आजकल जैसे कार्डियक अरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट, तो ये सब कंडीशंस आपको पहले से हो सकता है कि कुछ प्रोन कंडीशंस आपकी बॉडी में डेवलप हो रही हो, लाइक आपको कभी पहले भी हो सकता है कोई वार्निंग साइंस मिले हों, जैसे छाती में कभी दर्द हुआ हो आपके, है ना, आपको भारीपन लगा हो, या फिर आप जैसे बाहर जाते हैं कहीं जॉगिंग करते हैं तो आपको सांस भी फूलती हो आपकी। इस तरह के कई बार सिम्टम्स हमें अगर पहले कभी होते हैं और अगर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो ऐसा ज़्यादातर लोगों में से देखा गया है कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स रहे होंगे, लाइक या तो उनकी डाइट अच्छी नहीं है, आइदर वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, या फिर एक जेनेटिकल हिस्ट्री भी है उनकी, मतलब उनके फैमिली में एक हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी रन कर रही है। तो इस तरह के लोगों को थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होती है। तो ये अगर वो उन्हें पता है कि इस तरह की फैमिली हिस्ट्री है तो अपना रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने किसी न किसी कार्डियोलॉजिस्ट से, किसी न किसी डॉक्टर से आप प्रॉपर अपने ट्रीटमेंट कराते रहें एक बार सलाह लेके। सर जिस तरीके से आजकल जो लाइफस्टाइल है उसमें मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं लोग, ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, अंधेरे में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, रेडिएशन ज़्यादा उसके अराउंड रहते हैं, तो क्या ये भी हार्ट अटैक का एक कारण जो है वो युवाओं में आजकल बन रहा है? देखिए, रेडिएशन का तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसके लिए तो बहुत स्टडीज़ होना ज़रूरी है कि रेडिएशन का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। बट हाँ, ये तो देखा गया है कई स्टडीज़ में कि रेडिएशन की वजह से आँखों पे असर पड़ता है। कई पेशेंट्स हम ऐसे अपनी डेली रूटीन ओपीडीज़ में भी हम कई ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, जो लोग ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना भी एक तरह का खतरनाक सिम्पटम होता है। अगर आप डेली कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, जी। कभी 3 बजे सो रहे हैं, तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो हुँ, बिगड़ेगा। हुँ। आपका अगला दिन उससे अगले दिन पे उस पे बहुत काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब डिस्टर्ब करता है हुँ, आपका। जैसे आप जो भी आपकी रूटीन है, आपको रूटीन बिगड़ जाएगा। आप जी। ब्रेकफ़ास्ट टाइम से नहीं करेंगे, हुँ। सो नहीं रहे हैं टाइम से, तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी बॉडी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है। सर मैं यही जानना चाहूँगी कि अगर कोई पहले से हार्ट पेशेंट है या उसको पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है, तो उससे बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उसको अपनी लाइफ़स्टाइल आगे कंटिन्यू जो है वो करनी चाहिए? हेल्दी फूड लेना या फिर एक्सरसाइज़ करना या डॉक्टर से कंटिन्यू कंसल्ट में रहना, किस तरीके से? देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है हुँ, और फर्दर उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट के बाद मिलने के बाद अपना एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कुछ भी करा लिया है एक बार, तो फिर उन्हें लाइफ लॉन्ग थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लाइक जैसे अपनी डाइट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएं, वो हुँ, ज़्यादा ऑयली डाइट ना रखें, फास्ट फूड्स और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फैट बॉडी में ज़्यादा, कैलोरीज ज़्यादा इकट्ठी होती हैं, उन सभी का सेवन कम करें। और नॉर्मल जॉगिंग वो कर सकते हैं एकदम अटैक होने के बाद, जब आप रिकवरी फेज में होते हैं तो उस समय नहीं करना है, बट एक रिकवरी फेज जब निकल जाता है आपका, हुँ। उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक जॉगिंग करना और सम अदर छोटी छोटी आप एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप काफ़ी समय निकल जाता है रिकवरी फेज का, तो उसके बाद अपना रूटीन आप कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ का। सर जिस तरीके से युवाओं के बीच अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करना, धूम्रपान, तो इस तरह की चीज़ें जो देखी जा रही हैं, कहीं न कहीं वो भी एक कारण बन रही हैं क्या, जो कार्डियक अरेस्ट लोगों को आ रहे हैं उनके लिए? देखिए, धूम्रपान करना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं अपने सभी पेशेंट्स को ये एडवाइस देता ही हूँ कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, जो कि आपके हार्ट को, आपके फेफड़ों को, सभी को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाती हैं। तो इनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है आपकी आर्टरीज़ पर, जो वेसल्स होती हैं हमारी। तो ये
आपको प्रोन कर देते हैं। तो जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें आगे हमेशा अपना टाइमली, जो भी मोर देन 35 हो गए हैं उनको टाइमली अपने रूटीन चेकअप्स कराते रहना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलते रहना चाहिए। सर, हेल्दी हार्ट एक स्टेटमेंट जो कि आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से अपने हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है, और आज के बिजी वर्ल्ड में किस तरीके से हमें अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हेल्दी हार्ट के लिए मैं आपके सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको फिक्स करिए। रूटीन में आप अपने कुछ समय निकालिए जिसमें आप मॉर्निंग में या इवनिंग में, जिसमें आप योगा करें या फिर एक कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस करें। कुछ ना कुछ समय अपने शरीर के लिए दीजिए। और जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को आप फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आप लाइफस्टाइल को छोड़ दीजिए और सारा ध्यान आप खाली एक्सरसाइज पे लगाइए, बट शरीर को टाइम दीजिए और अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए। डाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, क्या हम क्या खा रहे हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी, हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी हमारे शरीर को, तो वो बॉडी उसी सब चीज़ों को यूटिलाइज करती है और उसमें एडप्ट हो जाती है फिर बॉडी। और एक और चीज़ जो आजकल, जैसे अभी हम मोबाइल्स के बारे में बात कर रहे थे कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्लीप पैटर्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लिए। आपकी स्लीप साइकिल एक इम्प्रूव स्लीप साइकिल होना चाहिए जिसमें आप मिनिमम 7 से 8 घंटे डेली सोएं, उस समय से सोएं, समय से उठें। तो ये रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर करें। और जो भी मोर देन 35 ईयर्स के हो गए हैं उनको अपना रूटीन चेकअप्स और कराते रहना चाहिए, हार्ट से रिलेटेड भी, और रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी आप करा सकते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और अपने रूटीन को बना के रखें। तो ये थे हमारे साथ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट अभिषेक राठौर जी। आप इनसे ग्वालियर में और डबरा में दोनों ही जगह मिल सकते हैं। डबरा में सर का क्लिनिक है राठौर क्लिनिक के नाम से, और ग्वालियर में आपको बता दें कि सर आईटीएम हॉस्पिटल जो है वहाँ पर सर बैठते हैं। और हमारे नीचे स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं उन पे कांटेक्ट करके भी आप सर से संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।